वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं एक बार फिर लेके आ चुकी हूँ आप सभी के लिए एक हेल्पफुल वीडियो, जो कि है क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का एक और VVI क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है, बिस्मार्क कौन था? उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन कौन से युद्ध किए? यानी कि सीधा सीधा जो प्रश्न है वो है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था। ये प्रश्न 2-3 तरीके से बन सकता है, तो आइए हम समझते हैं अपने आंसर को। बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ था। वह राजतंत्र, प्रजातंत्र तथा उदारवादी शासन का समर्थक था। उसने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने विशाल सेना का गठन किया, जिसमें सेना को उत्तम भोजन, उत्तम सुविधाएं तथा सही समय पर वेतन दिया। यानी आइए पहले हम इसे समझ लेते हैं। बिस्मार्क के बारे में शॉर्ट डिफाइन है यहाँ पे कि बिस्मार्क जो था एक सफल कूटनीतिज्ञ था, और बिस्मार्क जो था वो प्रजातंत्र का समर्थक था। और ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन। और उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए एक सेना बनाई थी, जिस सेना को उसने उत्तम भोजन, बढ़िया खाना, सुविधाएं और सही समय पर वेतन प्रदान किया था। तो आइए देखते हैं जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने कौन कौन से युद्ध किए। जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने 3 युद्ध किए, जिसमें से पहला युद्ध है डेनमार्क प्रशा युद्ध। डेनमार्क प्रशा युद्ध 1864 ईस्वी को हुआ। यह युद्ध अपने राज्य क्षेत्र को लेकर हुआ था, जिसमें बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में सेल्सविक और होलस्टीन राज्यों को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण किया, क्योंकि यह दोनों क्षेत्र डेनमार्क के अधीन थे। यानी कि ये जो 1864 ईस्वी में डेनमार्क प्रशा युद्ध हुआ था, वो अपने राज्य क्षेत्र को लेकर हुआ था, जिसमें बिस्मार्क था वो ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर सेल्सविक और होलस्टीन राज्यों को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण किया था, क्योंकि ये जो सेल्सविक और होलस्टीन था वो डेनमार्क क्षेत्र के अधीन। तो ये जो डेनमार्क प्रशा युद्ध 1864 में हुआ था, उसके जीत के बाद सैक्सनिक क्षेत्र जो था वो ऑस्ट्रिया को मिला और होलस्टीन फ्रांस को मिला। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर वह युद्ध लड़ा था, और युद्ध में जीत प्राप्त होने के बाद सैक्सनिक क्षेत्र ऑस्ट्रिया को मिला। इस प्रकार पहला युद्ध ऑस्ट्रिया के मदद से बिस्मार्क ने जीत लिया। दूसरा युद्ध बिस्मार्क ने किया था सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी को। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है कि सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में। इस युद्ध में प्रशा ने ऑस्ट्रिया को बुरी तरह हरा दिया। बिस्मार्क ने युद्ध के पहले सैनिक तैयारी करके ऑस्ट्रिया को अकेला कर दिया। बड़ी ही कुशलता से उसने फ्रांस और इंग्लैंड को अपने पक्ष में कर लिया। उसने संघीय संसद को भंग कर नवीन संसद का चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि प्रस्ताव जर्मन संघ से बाहर हो जाए। 19 जून 1866 को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को परास्त किया। तो आइए यहाँ हम समझ लेते हैं सेडोवा के युद्ध को। यानी कि ये जो युद्ध हुआ था 1866 ईस्वी में हुआ था, और यह जो युद्ध था वह प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच लड़ा गया था, और इस युद्ध में प्रशा ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। तो इस युद्ध में ऑस्ट्रिया को हराने के लिए प्रशा ने ऑस्ट्रिया को अकेला कर दिया, और बड़ी ही कुशलता से उसने फ्रांस और इंग्लैंड को अपने पक्ष में कर लिया। यानी प्रशा ने फ्रांस और इंग्लैंड को अपने पक्ष में कर ऑस्ट्रिया को मात दी, और उसने संघीय संसद को भंग कर नवीन संसद का चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा।
प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया था, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया था वह नहीं चाहता था कि प्रस्ताव जर्मन संघ से बाहर जाए, क्योंकि जर्मन संघ से अगर प्रस्ताव बाहर जाता तो जर्मनी को बहुत सारे देशों का सपोर्ट मिलने लगता और उसको एकीकरण में सुविधा हो जाती, जो कि ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था। और इसी कारण से 19 जून 1866 ईस्वी को सेडोवा का युद्ध हो गया, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे युद्ध की ओर, जो है सेडोन का युद्ध। सेडोन का युद्ध जो था वो 1870 ईस्वी में लड़ा गया था। शेष जर्मनी यानी कि जो बाकी जर्मनी थे उसके एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था। देखिए, ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस का मदद लिया, लेकिन जब ऑस्ट्रिया को हरा दिया तो बिस्मार्क के मन में ये डर बैठ गया कि जो फ्रांस है वो दक्षिणी जर्मनी के रियासतों के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। इसीलिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। स्पेन की राजगद्दी को लेकर ऑस्ट्रिया और फ्रांस की बुरी तरह हार हुई। देखिए, एक बार फिर ऑस्ट्रिया आया था फ्रांस के साथ मिलकर प्रसा को हराने के लिए, लेकिन बिस्मार्क जो है उसने दोनों को मात दे दी थी और फ्रांस ने खुलकर इसका विरोध किया। इसीलिए 1870 को फ्रांस ने प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। इस प्रकार सेडोन युद्ध में एक महाशक्ति का पतन तथा महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ, यानी कि एक महाशक्ति का पतन यानी कि वो खत्म हुआ और दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। इस प्रकार इन तीनों युद्ध के वजह से प्रसा का चांसलर जो बिस्मार्क था उसने जर्मनी को एकीकृत किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।